Hello everybody, today we'll read a series named Onam. So let's start. Once upon a time there lived a demon king called Mahabali. He ruled the kingdom of what is state of modern day Kerala. तो एक बार की बात है, एक डेमन किंग रहता था जिसका नाम था महाबली. He ruled the kingdom in present modern day Kerala. Mahabali was unlike all other demon kings. He was truthful and polite. His kingdom lived in peace with no fear or terror. जो महाबली था वो बाकी डेमन किंग्स की तरह नहीं था. वो बहुत ही काइंड था, बहुत ही ट्रुथफुल था और उनके जो राज्य में लोग रहते थे उन्हें कोई भी डर नहीं था. ओनली यूनिटी एंड हैप्पीनेस, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी. अलास दिस मेड द गॉड्स और देवास अनहैप्पी. इस बात को देवास, आप देख सकते हैं, देवास को अनहैप्पी बनाया, यानी खुश नहीं थे देवास इस बात को लेकर. वी हैव नो डोमिनेशन ऑन अर्थ, स्काई एंड स्पेस. हमारी कोई जगह नहीं है रूल करने की, नहीं अर्थ, ना ही स्काई और ना ही स्पेस. क्या कह रहे हैं गॉड्स कि वी हैव नो डोमिनेशन ऑन द अर्थ, स्काई एंड स्पेस. हमारे पास कोई भी जगह नहीं है रूल करने की. They complained amongst themselves. King Bali, through intense prayer and penance, has gained total control of 3 worlds and have nothing left. जो किंग बली है उन्होंने बहुत प्रार्थना कर रखी है और उन्होंने तीनों वर्ल्ड कौन से, अर्थ, स्काई और स्पेस ले रखे हैं और कुछ भी नहीं बचा. The gods decided to do something about it. They approached Lord Vishnu with their protest. तो गॉड्स ने सोचा इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो लॉर्ड विष्णु के पास चले गए उनकी प्रोटेस्ट यानी उनकी रिक्वेस्ट के साथ. लॉर्ड विष्णु listened to their problem and realized that something had to be done. तो लॉर्ड विष्णु ने उनकी प्रॉब्लम सुनी और उन्हें भी लगा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. He knew that King Bali was wonderful king and his people adored him. उन्हें पता था कि किंग बली जो हैं वो बहुत अच्छे राजा हैं और साथ ही उनके लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनकी प्रजा. However, the gods needed the areas of domination too. पर gods को भी अपनी रूल करने की जगह चाहिए थी. So, as to create a balance, Lord Vishnu decided to come on earth himself to solve this problem. तो ताकि बैलेंस रहे, लॉर्ड विष्णु खुद अर्थ पर आए, खुद उन्होंने डिसाइड किया अर्थ पर आए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. He took birth in home of a sage, कश्यपा. उन्होंने एक सेज यानी ऋषि के घर में जन्म लिया जिनका नाम था कश्यपा, एंड अदिति, और अदिति उनकी मदर. That is how Lord Vishnu took his 4th incarnation in form of a giraffe. तो इस तरह उन्होंने अपनी चौथा रूप धारण करा था एक ड्राफ यानी एक बोनी की फॉर्म में. He called himself वामाना. उनका नाम था वामाना. When he grew up, he visited the court of Demon King Bali. फिर जब वो बड़े हुए उन्होंने डेमन किंग बली की कोर्ट में वो विजिट करा उन्होंने. There was a sacrifice being performed there. वहाँ एक sacrifice परफॉर्म हो रहा था. महाबली, identifying Vamana as a visiting Brahmin, asked him what he desired. तो किंग जो बली थे उन्होंने वमाना को पहचान लिया और उनसे पूछा उन्हें क्या चाहिए. वमाना got his chance. वमाना asked, "Oh great king, can I please have 3 feet of land to live in?" तो वमाना ने क्या कहा कि महान राजा, क्या मैं अपने 3 फीट यानी 3 कदम के बराबर लैंड ले सकता हूँ जहाँ मैं रहूँ, live in. Highly amused, the demon king agreed saying yes. तो बहुत ज़्यादा वो हैरान हो गई कि बस 3 फीट. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ओके. You may have 3 feet of land anywhere in my kingdom. तुम कहीं भी 3 कदम मेरे किंगडम में कहीं भी ले सकते हो. Suddenly, Vamana expanded to a very large size.
तभी अचानक से वमाना जो है वो बहुत बड़ा रूप उन्होंने धारण कर लिया। एज यू कैन सी यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, इतना बड़ा कि वो आप यहाँ देख सकते हैं सन से भी ऊपर, एंड दैट स्काई एंड द यूनिवर्स, सबसे ऊपर उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया। टेकिंग वन स्टेप ही कवर्ड द एंटायर अर्थ, एक स्टेप में उन्होंने पूरी अर्थ को कवर कर लिया। विद द नेक्स्ट स्टेप ही कवर्ड द स्काई, अगले स्टेप में उन्होंने किसको कवर कर लिया? स्काई को। बाय नाउ बली रियलाइज्ड दैट ड्राफ वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बीइंग, फिर बली जो थे उन्हें पता चल गया कि वो जो ड्राफ थे, बोने थे, वो कोई ऑर्डिनरी बीइंग नहीं थे, ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं थे। So, just as Vamana was putting his third foot down, Bali put his head under to get salvation. फिर जैसे ही जो ड्राफ्ट थे वो अपना वमाना अपना थर्ड स्टेप रख रहे थे, बली ने अपना सर उनके नीचे रख दिया। His head was pushed to neither walls. There, he asked the draft to reveal his true identity. तो फिर क्या हुआ, क्या कहते हैं, जो बली थे उनका सर उनके नीचे आ गया। और आफ्टर दैट व्हाट ही सेड कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी दीजिए ओ ड्राफ्ट प्लीज़। तो द ड्राफ्ट डिसअपीयर्ड एंड इंस्टेड स्टूड लॉर्ड विष्णु। तो एकदम से जो ड्राफ्ट था वो डिसअपीयर हो गया और उनकी जगह कौन खड़े हो गए? लॉर्ड विष्णु। जैसे कि हम सबको पता है कि ड्राफ्ट की फॉर्म में लॉर्ड विष्णु आए थे। Overjoyed to see Lord Vishnu, the demon king bowed in obeisance. उन्हें देखते ही वो चौंक गए और obeisance यानी मानने, बात को मानने, इस तरह से वो खड़े हो गए। Lord Vishnu said, "You have been a good and victorious king, Mahabali, so you may ask me for a boon." तो फिर लॉर्ड विष्णु ने क्या कहा? लॉर्ड विष्णु सेड, तुम बहुत अच्छे राजा रहे हो महाबली, तो तुम मुझसे एक प्रार्थना या फिर कोई एक विश मांग सकते हो, मैं तुम्हारी वो विश पूरी ज़रूर करूँगा। महाबली told the Lord that he loved his people very much, so he wanted permission to visit Kerala once in a year. तो महाबली ने उनसे क्या मांगा? महाबली ने मांगा कि वो अपने लोगों को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें परमिशन चाहिए कि वो केरला एक साल में एक बार तो आए। लॉर्ड विष्णु इमीडिएटली ग्रांटेड हिज विश, लॉर्ड विष्णु ने उन्हें वो विश ग्रांट कर दी। सो वंस इन अ ईयर ऑन दिस डे किंग बली विजिट्स केरला, तो इस दिन किंग बली जो हैं वो केरला आते हैं। हिज होम कमिंग इज सेलिब्रेटेड एज ओनम, और इसको फेस्टिवल के नाम से सेलिब्रेट करा जाता है ओनम। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द 12th day ऑफ वैनिंग मून। ये जो फेस्टिवल होता है ये 12वें दिन सेलिब्रेट करा जाता है वैनिंग मून के। इन द मंथ ऑफ भद्रपड़ के महीने में ये सेलिब्रेट करा जाता है अगस्त टू सितंबर के बीच में। To welcome their king, Kerala comes alive during Onam. उनके राजा को वेलकम करने के लिए केरला आ जाता है। पूरा केरला, मतलब ये पूरी केरला में जो है सेलिब्रेट करा जाता है। द होम्स आर डेकोरेटेड विद फ्रेश फ्लावर्स, जो होम है वो फ्रेश और सुंदर फ्लावर से डेकोरेट करे जाते हैं। किंग महाबली इज़ वेलकम्ड विद अ पुक्कलम और फ्लावर मैट। किंग महाबली को किस पे लाया जाता है? एक पुक्कलम होता है गाइस, एक फ्लावर मैट की उसमें वो बुलाए जाते हैं। This is a must for every home. This is a must for every home. Everybody in the family buys new clothes. जो घर में सभी सदस्य हैं वो नए नए कपड़े लाते हैं। Spontaneous sweetmeats, tasty sweetmeats यानी मिठाइयाँ। Great vegetarian dishes, यहाँ great vegetarian मतलब सिर्फ वेज are served on banana leaves. किस पे बनाए जाते हैं? बनाना लीव्स पर से सर्व करा जाता है। One such delicious sweet dish is पायासम। उनमें से एक डिलीशियस स्वीट का नाम है पायासम। Traditional rituals are performed too. During this festival, Kerala sees a colorful parade on elephants and fireworks. इस दिन बहुत जोर से ये फेस्टिवल मनाया जाता है और केरला में कलरफुल परेड होती है। किस पे? एलिफेंट्स पे
और फायरवर्क्स मतलब आग के साथ खेलते हैं लोग। फॉर एंटरटेनमेंट के लिए द पॉपुलर इंडियन डांस कथकली ऑल्सो स्टेज्ड। एंटरटेनमेंट के लिए पॉपुलर इंडियन डांस, आपने इसके बारे में सुना होगा, जिसका नाम है कथकली, वो भी परफॉर्म यहाँ करा जाता है। वल्लमकली और बोट रेस इज फेमस अट्रैक्शन ड्यूरिंग ओणम। तो जो वल्लमकली है, वल्लमकली एक बोट रेस है, बहुत ही फेमस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वुमेन बोट रेस कर रही हैं और यहाँ पे मेन की बोट रेस हो रही है। तो ऐसे मेन की और वुमेन एक साथ अपनी बोट रेस कर रहे हैं, इसको कहते हैं वल्लमकली। इट्स अ फेमस अट्रैक्शन ड्यूरिंग ओणम। ये ओणम का एक मेन पार्ट है और बहुत अट्रैक्ट करता है। द मोस्ट फेमस है स्नेक बोट रेस। इनमें सबसे फेमस कौन सी बोट रेस है? स्नेक बोट रेस है। हियर द बोट्स आर शेप्ड लाइक स्नेक्स एंड हैज़ ओवर 1000 oarsmen। यहाँ जो बोट्स हैं वो एक स्नेक की तरह डिज़ाइन करी जाती हैं और 100 से भी ज़्यादा oarsmen यानी जो चलाते हैं वो होते हैं। दे ऑल रो टुगेदर एंड सिंग सॉन्ग ऑफ द बोटमैन इन ऑनर्स। तो जो लोग हैं वो सिंग करते हैं सॉन्ग, ताकि अच्छे से वो उसे पुश कर सके बोट को और वो कंपटीशन में जा सके। दिस इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट इन वर्ल्ड। ये जो लार्जेस्ट टीम का स्पोर्ट यानी खेलने का गेम है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट माना जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ अदर बोट्स ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस पॉपुलर इवेंट। बहुत अलग अलग बोट्स भी पार्ट लेती हैं। Teams are formed and crowds throng the water side to, और जो क्राउड होता है वो वाटर की तरफ लेकर जाता है फेवरेट टीम्स को अपनी। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इंडिपेंडेंट। तो वुमेंस जो होती हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं इस रेस में। द रेस बिगिंस विद अ कलरफुल पैगेंट ऑफ डेकोरेटेड फ्लोट्स रिसाउंडिंग विद डांसेस एंड सॉन्ग्स। ये जो रेस है इसे डांस, सॉन्ग, इन सारी चीज़ों के साथ सेलिब्रेट करा जाता है। ओणम इज़ ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओणम एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। केरला आफ्टर 3 months ऑफ हैवी रेन्स, केरला के पास 3 months हैवी रेन होती है गाइस, वेलकम्स द सन एंड गुड वेदर यानी सन का वेदर वेलकम करता है। केरला ऑल्सो रिजॉइसेस और इट इज़ द टाइम टू रीप एन हेल्दी हार्वेस्ट आफ्टर मंथ्स ऑफ टॉयल एंड लेबर। फिर इस टाइम पर ये अपनी क्या कहते हैं फसल भी निकालते हैं एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड विद फुल जॉय। तो ये था हमारा ओणम फेस्टिवल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।